हाय। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक पैटर्न या फ्लटर ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट। हम ये भी देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि इस एक्चुअल में स्टेट होती क्या है और हमें इसे मैनेज कैसे करना होता है और हमारे पास इसे मैनेज करने के कौन-कौन से तरीके हैं। नंबर 1 कि हमारे पास नॉर्मल फ्लटर हमें स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या-क्या प्रोवाइड करता है और हमारे पास आउट्स ऑफ द फ्लटर मीन के और कौन-कौन से पैकेजेज़ मौजूद हैं, जिन्हें हम यूज़ करके फ्लटर में स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेजर एक पैकेज है, वो है ब्लॉक, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और ब्लॉक में हम फ्लटर ब्लॉक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो है अपने क्यूबिट को यूज़ करूँगा फ्लटर का। तो आज का हमारा ये एजेंडा है। मैंने एक सिंपल सी ऐप बनाई हुई है। ये आपके पास जैसे ही फ्लटर आप का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आपके सामने एक ऐप बन के आ जाती है। ये वही ऐप है। इसी के ऊपर हम जो है फ्लटर ब्लॉक को समझने की कोशिश करेंगे। और स्टेट क्या है और स्टेट को मैनेज किस तरह किया जाता है, इस चीज़ को समझेंगे। आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट को रन करके देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। हमारे पास प्रोजेक्ट है और ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो मैं पहले यहाँ से कमेंट वगैरह डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी ये ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से भी ये चीज़ें रिमूव और यहाँ से भी। ये फ्लटर क्रिएट करता है कमेंट कि आपको समझ आ जाए कि कौन सा विज़िट क्या परफ़ॉर्म कर रहा है। हमारे पास प्रोजेक्ट थोड़ा क्लीन हो गया है। हम ज़रा प्रोजेक्ट में अब जो स्टेट होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नॉर्मली आपने देखा होगा 2 तरह से विज़िट्स होते हैं। एक होता है फ्लटर, हमारे पास जो स्टेटफुल विज़िट होता है, दूसरा जो होता है स्टेटलेस विज़िट होता है। आपने सुना होगा कि स्टेटफुल विज़िट जो है वो बेसिकली स्टेट को मैनेज करता है। स्टेट और कुछ नहीं होती, स्टेट डाटा होता है जिसके ऊपर आपकी ऐप या आपकी स्क्रीन डिपेंड कर रही होती है। जो डाटा आपकी स्क्रीन पर विज़िबल हो रहा होता है। इस केस के अंदर जो सिंपल काउंटर ऐप है, इसके ऊपर ये जो 3 है, बेसिकली ये ऐसा डाटा है जिसके ऊपर हमारी जो ये स्क्रीन है, ये डिपेंड कर रही है। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं बटन को, तो स्टेट चेंज होती है और उसका इफ़ेक्ट जो है हमें स्क्रीन पर विज़िबल होता है। स्टेटफुल विज़िट में ये चीज़ होती है कि आपके पास ये होता है कि अगर आप स्टेट चेंज होती है, तो वो विज़िट जो होता है खुद को रीबिल्ड कर लेता है। स्टेटलेस विज़िट में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ देखें, आपके पास पास जो ये स्टेटफुल विज़िट है, होम वाला, इसमें एक पोर्शन आपके पास ये विज़िट का है और एक पोर्शन स्टेट का है। तो जैसे ही ये जो स्टेट है, इसमें ये जो बेसिकली स्टेट है, जिसके ऊपर हमारा जो ऐप हमारी स्टेट डिपेंड कर रही है इस डाटा के ऊपर, तो जैसे ये डाटा चेंज होता है हमारे पास, काउंटर की जो वैल्यू चेंज होती है, पहले अगर 0 होती है और फिर 1 होती है, तो क्योंकि ये स्टेट चेंज हुई, ये वाला पूरा पोर्शन चेंज हुआ, तो विज़िट को पता चल जाता है कि स्टेट चेंज हो गई है। तो विज़िट अपने आप को रीबिल्ड कर लेता है और रीबिल्ड वाला जो पोर्शन होता है, वो बिल्ड मेथड होता है, बेसिकली ये रीबिल्ड होता है। तो हम ज़रा इसे नॉर्मल इस फ्लो को समझते हैं कि स्टेटफुल विज़िट किस तरह स्टेट को मैनेज करता है और क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म करता है। मैंने सिंपल सा एक जो है स्टेट फ्लो बनाई हुई है स्टेटफुल विज़िट की। तो क्या होता है, जैसे स्टेटफुल विज़िट क्रिएट होता है, तो उसके साथ उसकी जो स्टेट है वो भी क्रिएट हो जाती है। जैसे स्टेट क्रिएट हुई, तो हमारे पास जो बेसिकली स्टेट में था वो ये काउंटर वेरिएबल था। ये इसकी अपनी इंटरनल स्टेट है, काउंटर वैल्यू, इसमें हमने 0 रख दिया और इसी स्टेट के अंदर बिल्ड मेथड भी है और सेट स्टेट भी है। तो क्या होगा, जैसे यूज़र इंटरैक्ट करेगा किसी भी यूआई बटन के साथ, जैसे यहाँ हमारे पास बटन है, यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, इसे प्रेस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यूआई एलिमेंट क्या करता है, ट्रिगर करता है इस सेट स्टेट को। कैसे करता है, अगर आप यहाँ आएँ, तो बेसिकली ये जो बटन है हमारे पास फ्लोटिंग बटन, ये ऑन प्रेस के ऊपर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये फंक्शन जो है बेसिकली सेट स्टेट में क्या बता रहा है कि स्टेट चेंज करनी है। सेट स्टेट का काम ये होता है बेसिकली अपनी विजेट को बताना कि मेरी जो स्टेट है अंदर वाली वो चेंज हुई है। तो जैसे काउंटर की वैल्यू चेंज हुई और सेट स्टेट ने अपनी मेन स्टेट को और फिर विजेट को बता दिया कि मैंने ये स्टेट चेंज कर ली है। तो जैसे ये स्टेट चेंज होगी यहाँ सेट स्टेट में, तो वो आपके पास ये जो बिल्ड मेथड है, ये बेसिकली रीबिल्ड करेगा खुद को। तो आपके पास ये जो स्टेट के अंदर ये बिल्ड मेथड होता है, रीबिल्ड करता है। जैसे स्टेट चेंज हुई, बिल्ड मेथड ने खुद को चेंज कर लिया। स्टेट क्या है? स्टेट सिंपली एक डाटा है या इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपका विजेट या आपकी ऐप या आपकी स्क्रीन डिपेंड कर रही है। तो आप इंटरनली अभी तक सेट स्टेट के ज़रिए या और स्टेटफुल विजेट में, अच्छा याद रहे कि आप जो स्टेटफुल विजेट है उसी के अंदर सेट स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टेटलेस विजेट में क्योंकि स्टेट नहीं होती, तो सेट स्टेट भी इस्तेमाल नहीं हो सकता।
सेट स्टेट की मदद से आपने काउंटर वेरिएबल चेंज किया, जो जैसे काउंटर की वैल्यू चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई, तो उस स्टेट ने इन्फॉर्म किया कि बिल्ड मेथड को दोबारा से रीबिल्ड कर दो। तो बिल्ड मेथड में जो कुछ भी होगा पूरे का पूरा रीबिल्ड होगा। इवन कि आपका सिर्फ जो पोर्शन डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर वो हो रहा है यही काउंटर वाला ये टेक्स्ट, लेकिन पूरे का पूरा यहाँ पे स्कैफोल्ड रीबिल्ड होगा, ऐप बार भी रीबिल्ड होगा, टाइटल वाला सेक्शन, सेंटर, कॉलम, ये सब कुछ रीबिल्ड होगा, दोबारा से बनेगा। तो थोड़ा-सा हम चेंज करते हैं, यहाँ एक और बटन लाना चाहते हैं ताकि हम बटन वैल्यू को डिक्रीज़ भी कर सकें। तो इसमें फ्लोटिंग बटन को यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ जो बेसिकली एक रो डाल देता हूँ और रो के अंदर चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के अंदर ये फ्लोटिंग बटन डाल दिया और इसी को दोबारा कॉपी करके यहाँ डाल दिया और इसे कर दिया डिक्रीमेंट और इसको भी जो है यहाँ से डिक्रीमेंट काउंटर रख दिया। अब ये क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा और यहाँ ऐड की जगह रिमूव रख दिया हमने। हमें ये फंक्शन बनाना है तो हमारे पास जहाँ इंक्रीमेंट वाला एक फंक्शन है, ये इसी को कॉपी करके हम नीचे लिखते हैं और इसका नाम रख देते हैं डिक्रीमेंट। और यहाँ जो स्टेट है इसमें प्लस प्लस हो रहा था, इसमें अब होगा माइनस माइनस, मीन कि ये काउंटर की वैल्यू को, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक कम कर रहा है। सेव किया, हमारे पास यहाँ आ गया, हमारे पास दो बटन यहाँ आके अब हमने थोड़ा इसे रीडिज़ाइन करना है, थोड़ा सा खूबसूरत करना है। तो रो में हमारे पास होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, तो हम यहाँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट में आते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और स्पेस अराउंड कर लेते हैं। लेट्स सी, अब हमारे पास कुछ है, सही वर्क कर रहा है, प्लस करने से इंक्रीज़ हो रहा है, माइनस करने से डिक्रीज़ हो रहा है। अब बेसिकली आपने देख लिया कि हम जैसे ही प्लस करते हैं तो इंक्रीमेंट होता है, जैसे ही माइनस करते हैं डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। हमारे पास जो स्टेट है वो इसी स्क्रीन के ऊपर मैनेज हो रही है। हमारे पास अब जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि अब ये जो स्टेट है वो इसी स्क्रीन, इसी विजेट के अंदर मैनेज हो रही है। अब मोस्ट केसेस के अंदर हमारे पास जो होती है आपकी ऐप की बहुत सारी स्क्रीन, 2, 3 या 4 स्क्रीन जो होती हैं एक स्टेट पे डिपेंड कर रही होती हैं, कि अगर वो स्टेट चेंज हो तो सब पे उसका इफ़ेक्ट जो है वो विज़िबल होना चाहिए, या सबको पता चल जाना चाहिए स्टेट चेंज हुई है और ऐप किसी भी स्क्रीन पर हो, जो है उस पे उसका इफ़ेक्ट शो हो। तो इस वजह से जो है कॉम्प्लेक्स स्टेट्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सेट स्टेट की मदद से। तो हम हमारे पास जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हमारे पास है ब्लॉक है, रिवरपोर्ट है, प्रोवाइडर है, गेटएक्स है। ये स्टेट को मैनेज करने के सॉल्यूशन हैं। आज जो है हम फ्लटर ब्लॉक को देख रहे हैं कि फ्लटर ब्लॉक किस तरह वर्क करता है। और फ्लटर ब्लॉक में भी 2 पोर्शन होता है। एक हम फ्लटर ब्लॉक में ब्लॉक को यूज़ करते हैं और दूसरा जो है हम फ्लटर ब्लॉक में क्यूबिट्स को यूज़ करते हैं। अभी जो हम जो है बेसिकली देखेंगे कि फ्लटर ब्लॉक में ब्लॉक को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो फ्लटर ब्लॉक में ब्लॉक को यूज़ करने के लिए हम जो है यहाँ एक पैकेज होता है जिसे कहते हैं फ्लटर ब्लॉक, उसे सर्च करते हैं फ्लटर ब्लॉक और हमारे पास ये पैकेज आ गया। ये पैकेज है, इसे आप इंस्टॉल करना हो आपने तो सिंपल आपने यहाँ आना है। यहाँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है कि फ्लटर ब्लॉक को किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है। यहाँ से आकर आपने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के लिए आपने टर्मिनल को ओपन किया और ये जो कमांड थी इसे आपने रन कर लिया। अब ये कमांड रन हुई है तो आपने आके पब स्पेक YAML फाइल में देख लेना है क्या ये यहाँ आपके पास फ्लटर ब्लॉक आया है या नहीं। अब हम जो है इस ब्लॉक के डिफरेंट वर्जन्स हैं। अब हम जो है इस जिस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो मैं चाहता हूँ वो है 18.8.12। आप उस वर्जन को भी काम कर सकते हैं, आपने ये करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ से यस कर लेना है। ये बेसिकली स्टेबल वर्जन है। 9 भी स्टेबल है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो आपको मैं यहाँ सिखाऊँगा। अब ये हमने फ्लटर ब्लॉक जो है वो यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अब हम जो है बेसिकली फ्लटर को के ब्लॉक पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हमने करना ये है कि यहाँ जो हमारे पास काउंटर है, ये बेसिकली स्टेट इधर ही मैनेज हो रही है, इसको हमने स्पेसिफिकली इस स्क्रीन से बाहर ले जाना है। मीन हमने इस विजिट ट्री से इस स्टेट को बाहर ले जाना है ताकि ये जो स्टेट है
बेसिकली ओवरऑल हमारी पूरी ऐप के अंदर इस्तेमाल हो सके और हम इसे इस्तेमाल करने के बाद यूज़ भी कर सकें। और अगर कोई चेंज होती है स्टेट तो उसका इफ़ेक्ट भी पूरी स्क्रीन, पूरी ऐप के ऊपर विज़िबल हो। तो हम इसके लिए एक यहाँ फ़ोल्डर बना लेते हैं इसी लिब के अंदर ही, ब्लॉक्स। और इस ब्लॉक के अंदर हम जो है बेसिकली पहली फ़ाइल जो हम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम ऐप इवेंट्स, क्योंकि हमारे पास जब हम ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं तो ब्लॉक में बेसिकली 3 फाइल्स हमारे पास बनती हैं। एक ऐप इवेंट्स की, दूसरी इवेंट्स की बेसिकली, दूसरी स्टेट्स की और तीसरी बॉक्स की। तो हम तीनों इनकी फ़ाइल को बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ ऐप इवेंट डॉट डॉट। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों बनती हैं। और दूसरा उसके बाद हमारे पास आ जाती है, दूसरी फ़ाइल आ जाती है ऐप ब्लॉक डॉट डॉट ब्लॉक्स। और अब इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन यही है कि आप यही यूज़ करें, ऐप स्टेट डॉट डॉट। अब यहाँ हमारे पास 3 फाइल हमने बना ली, नंबर 1 ऐप स्टेट, नंबर 2 ऐप इवेंट्स और नंबर 3 ऐप ब्लॉक। तो ऐप इवेंट्स बेसिकली होता ये है कि जैसे ही कोई इवेंट अकर होता है हमारी ऐप के अंदर, तो इवेंट जैसे ही अकर हुआ, आपने इवेंट ट्रिगर किया, तो उसका इफ़ेक्ट जो है स्टेट पे पड़ेगा और नई स्टेट जो है एमिट होगी, मतलब ये स्टेट आएगी और उसका जो यूआई है, आपकी फ्लटर का विजेट जो यूआई है, वो अपने आप को रीबिल्ड कर लेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम इस क्लास को लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ क्लास ऐप इवेंट्स, और हमने इसे बिल्कुल एम्प्टी बना दिया, कुछ भी नहीं रखना, कि बेसिकली हमने इवेंट रखने हैं कि ऐप में कौन-कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब ऐप में क्या-क्या इवेंट्स आ सकते हैं। इवेंट्स मीन के कोई ट्रिगर हो गया इवेंट के, हमने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो हमने वो बता दिया कि ऐप में ये काम हो सकते हैं। तो हमने वो सिर्फ नाम लिखने और कुछ भी नहीं लिखना। क्लास, सिंपल क्लास बना दी। यहाँ मैंने लिखा इंक्रीमेंट। अब ये जो इंक्रीमेंट क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है ऐप इवेंट से, ताकि जो है हमें पता चल जाए कि ये बेसिकली हमारी मेन क्लास है और वो इंक्रीमेंट उससे एक्सटेंड कर रहा है। और दूसरे इनके एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिटेंस, मीन कि अब ऐप इवेंट में जो कुछ भी होगा वो इसमें भी आ जाएगा। इसी तरह क्लास डिक्रीमेंट एक्सटेंड्स ऐप इवेंट्स। हमने बेसिकली ऐप इवेंट्स इसलिए एक्सटेंड किया है कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं, इंक्रीमेंट इवेंट भी और डिक्रीमेंट भी इवेंट भी, वो दोनों इवेंट्स ही हैं और इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, सेम टाइप के हैं। हमने सेम टाइप के इवेंट्स रखने के लिए हमने ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रखा है। अब इसी तरह हम आके ऐप की स्टेट डिफाइन कर लेते हैं कि ऐप में स्टेट्स कौन-कौन सी हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास और ऐप स्टेट। और ऐप स्टेट में हमने जिस वेरिएबल को, जब हमने सेट स्टेट यूज़ किया था उसमें हम काउंटर, बेसिकली हमारा वेरिएबल था जिसमें हमने जिसे हमने मैनेज करना था जिस स्टेट को, तो हमने इस ऐप स्टेट में उसी काउंटर को यूज़ कर लेना है। मैंने लिखा काउंटर, जिसकी वैल्यू को हमने मैनेज करना है। अब ये वैल्यू जो है इसमें कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं इसके जो हम इसका बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर, तो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ये हम इसे रिक्वायर्ड कर देते हैं कि जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया जाएगा इसकी वैल्यू दी जाएगी, दिस डॉट काउंटर। ऐप स्टेट हमने बना दी और ऐप स्टेट में हमने जो इनिशियली काउंटर की वैल्यू सेट कर दी कि इसको आपने जैसे ही ऐप स्टेट कॉल होगी तो आपने काउंटर की वैल्यू देनी है। नीचे जो है हम बाकी स्टेट डिफाइन करते हैं कि इसकी कौन-कौन सी स्टेट है। तो पहली स्टेट जो मैं डिफाइन करता हूँ उसे करता हूँ इनिशियल स्टेट। एक्सटेंड, इनिशियल स्टेट जो एक्सटेंड कर रही है वो ऐप स्टेट से कर रही है और यहाँ से हम इनिशियल स्टेट को कॉल करते हैं। और इनिशियल स्टेट में क्योंकि ये एक्सटेंड कर रही है, ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, अगर आपने इस वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना है तो हमें सुपर का एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है, सुपर। और इसमें काउंटर की वैल्यू भी हमने 0 सेट कर ली। सुपर का मतलब होता है कि आप इस वाले जिस फंक्शंस जिस क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उसके फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर, हमने उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया। और इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब भी हम कॉल करना था तो हमने काउंटर की वैल्यू देनी थी और वो काउंटर की वैल्यू हमने यहाँ सेट कर ली। ऐप की हमारी स्टेट है, जो एक स्टेट है वो है इनिशियल स्टेट, उसमें सिंपल काउंटर की वैल्यू 0 सेट हो रही है। अब हमने जो है ब्लॉक को डिफाइन करना है। तो ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ आए और हमने यहाँ ब्लॉक को डिफाइन कर लिया। हमारे पास जो ब्लॉक्स है, सॉरी हमने इवेंट्स वाले में ब्लॉक्स लिख दिए, तो मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ
और इवेंट्स में डाल देता हूँ इसे, और ब्लॉक्स में अब ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। क्लास ऐप ब्लॉक्स। अब ऐप ब्लॉक जो है बेसिकली वो फ्लटर जो हमने ब्लॉक पैटर्न इंस्टॉल किया है, ब्लॉक हमारे पास जो है पैकेज वो एक्सटेंड करेगा उससे, तो हमने लिखा ब्लॉक्स, इसलिए ये पैकेज जो है इंपोर्ट हो गया। अब इस ब्लॉक में हमने दो चीज़ें देनी है साथ साथ। हमने बताना है कि ऐप इवेंट कौन से थे जो हमने बनाए हुए हैं, हमने बताया ऐप इवेंट्स हमारे ये हैं, और ऐप स्टेट भी हमने इसे बता दी। ये ब्लॉक जो है इसे आपने टाइप एनोटेशंस के अंदर दो चीज़ें देनी होती हैं। ये बेसिकली टाइप एनोटेशन है, ये टाइप को डिफाइन कर रहा है कि इस ब्लॉक की टाइप क्या है। इस ब्लॉक की टाइप दो चीज़ों से आ रही है, नंबर वन ऐप इवेंट से, और ऐप नंबर टू ऐप स्टेट से। तो हमने वो डिफाइन कर दी। अब जो है हम ऐप स्टेट को, अगर हम यहाँ आएँ तो एरर आ रहा है कि आपने ऐप स्टेट को और उसकी सुपर क्लास ऐप इवेंट को आपने जीरो आर्गुमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं लिखा। मीन हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखने आम अल्फाज में हमने, तो ऐप ब्लॉक और साथ ही इसका सुपर, और सुपर में हम अब क्या कर सकते हैं, जब हम इसका इस ब्लॉक का बेसिकली इसका हम फंक्शन सुपर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन का इसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हम उसे कॉल कर रहे हैं। जब हम इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना है तो हमने उसे स्टेट देनी है। तो हम जैसे ही ये ब्लॉक बनेगा तो इनिशियल स्टेट एमिट हो जाएगी। आम अल्फाज में हो क्या रहा है कि हमने एक ब्लॉक बना दिया, और ब्लॉक में क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये ब्लॉक जो है कॉन्फ़िगर होगा या इस ब्लॉक को ये ब्लॉक क्रिएट होगा, तो इनिशियल स्टेट जो है वो हमारे ऐप के पास चली जाएगी। ऐप को पता चल जाएगा ये इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ स्टेट में आएँ तो इनिशियल स्टेट में काउंटर की वैल्यू 0 सेट हो रही है। तो हमने क्या किया, जैसे ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक क्रिएट होगा, तो ऐप के पास एक इनिशियल स्टेट चली जाएगी, और उस इनिशियल स्टेट में काउंटर की वैल्यू 0 होगी। तो ऐप को पता चल गया कि अब जो मैंने स्क्रीन पे दिखाना है काउंटर, उसकी वैल्यू 0 है। अब आप कहेंगे कि स्टेट को मैनेज करने के लिए आपने 3 फाइल्स बनाई, और 3 फाइल्स आपस में मिक्स हो रही हैं, इंटरलिंक हो रही हैं, स्टेट है और फिर ऐप्स ब्लॉक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास बड़ी ऐप होती है तो आपने कॉम्प्लेक्स स्टेट को मैनेज करना होता है, तो उसके लिए ये कोई इतना जो है ये बड़ा पे ऑफ है बाद के लिए। क्योंकि ये आपकी ओवरऑल ऐप को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है स्टेट को। अब आपकी ऐप जो है वो सिर्फ़ एक विज़िट, मतलब कि विज़िट के अंदर ही आपकी ऐप नहीं है, अब विज़िट ट्री से बाहर आ गई है। अब अलग से आपकी ऐप पड़ी हुई है, और उसे आप पूरी भी ऐप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ब्लॉक बना दिया। अब ब्लॉक में हमने ये डिफ़ाइन करना है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होगा। काउंटर की वैल्यू तो सेट कर ली कि अब वो इस्तेमाल हो सकती है। 0, 1 जो है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, ऐप को बता सकते हो कि 0 या 1 है। अब ऐप में हम ये चाहते हैं कि काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो, उसमें डिक्रीमेंट भी हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहीं डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ इसमें हमारे पास होता है ऑन फंक्शन, कि हमने ऑन फंक्शन को कॉल किया। अब ऑन फंक्शन बेसिकली क्या है, इस ऑन फंक्शन को रिक्वायर्ड होता है एक और फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। तो हमने यहाँ एनोनिमस फंक्शन दे दिया, और ऑन फंक्शन को आपने टाइप भी बता दी क्या होगी। मैंने कहा इंक्रीमेंट, इवेंट बता दिया। ये जो इवेंट हमने यहाँ डिफ़ाइन किए थे, इंक्रीमेंट, कि अगर ये इवेंट आता है ब्लॉक के पास, तो ब्लॉक को पता है कि इस फंक्शन को कॉल करना है जो हमें फंक्शन हम लिख रहे हैं। ये ऑन का मतलब क्या है कि अगर ब्लॉक इवेंट, ये इवेंट ट्रिगर होता है, तो ऐप का ये फंक्शन जो इवेंट वाला है ये कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, नई स्टेट हमने देनी है, और नई स्टेट में हमने जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं इमिट के ज़रिए। हमने कहा इमिट, और ऐप स्टेट हमने इमिट कर दी नई ऐप स्टेट, और इसमें काउंटर की वैल्यू अब हमने चेंज करनी है। पुरानी काउंटर की वैल्यू कैसे ले सकते हैं कि पहले कौन सी थी, वो स्टेट की मदद से ले सकते हैं। हमने कहा स्टेट प्लस वन, कि स्टेट जो भी हो, स्टेट की जो भी वैल्यू हो उसमें एक इजाफा कर दो, और वो काउंटर में सेट कर दो। अब काउंटर में क्या हो जाएगा, अब वो जो पहले जो वैल्यू थी उसमें एक इजाफा हो जाएगा, और फिर ऐप को पता चल जाएगा कि स्टेट चेंज हुई है, तो अपने ऐप ऐप जो है अपने आप को रीबिल्ड कर सकती है यूआई को। तो यहाँ हमने लिखा, और इधर भी सेमीकोलन दे दिया। हमारे पास इशू क्या आ रहा है, स्टेट प्लस वन, सॉरी, स्टेट प्लस काउंटर वेरिएबल भी बताना है कि किसकी। तो हमने कहा स्टेट प्लस काउंटर, स्टेट में जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है लो, उसमें एक 1 इसका इजाफा कर लो। सिमिलरली जो है हम इसी तरह एक डिक्रीमेंट का भी लिखते हैं, तो मैंने लिखा डिक्रीमेंट, यहाँ लिखा डिक्रीमेंट। अच्छा, यहाँ जो आप लिख रहे हैं वर्ड,
ये इवेंट्स वाले ही हों, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है ये फंक्शंस हैं वो कॉल नहीं होंगे, क्योंकि वो इन्हीं इवेंट्स को देखकर कॉल होंगे जो आपने इवेंट्स दिए हुए हैं। तो ये हमने लिख दिया कि ऐप जो है किस तरह इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसमें होगा। अब हमने यूआई में इसे यूज़ करना है कि यूआई जो है इसे इस्तेमाल कर सके, यूआई में हम इस ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकें। अब हमने ब्लॉक बना दिया, अब ब्लॉक अगर हम चाहते हैं कि पूरी ऐप में इस्तेमाल हो, तो हमें मेन में जहाँ हमारे पास मटेरियल ऐप है, हमने अपनी मटेरियल ऐप को रैप करना है एक और विजेट के साथ। तो मैं यहाँ करता हूँ रैप विथ विजेट्स, या हमारे पास जो होता है ब्लॉक प्रोवाइडर होता है, अगर हमारे पास यहाँ एक्सेस है रैप विथ ब्लॉक प्रोवाइडर, तो हमने रैप कर दिया, मतलब मटेरियल ऐप के ऊपर हमने ब्लॉक प्रोवाइडर लिख दिया। अब हमें इसे इंपोर्ट करना है फ्लटर ब्लॉक से, इंपोर्ट हो गया। अब हमने यहाँ जो है बेसिकली क्रिएट करना है ब्लॉक को। कौन सा ब्लॉक हमारा था? ऐप ब्लॉक, ब्लॉक्स। हमारा ब्लॉक क्रिएट हो गया और हमने चाइल्ड में ये बता दिया। अब क्या हुआ, बेसिकली हमने किया क्या, अब हमने जब ये पूरी ऐप को, मटेरियल ऐप को के ऊपर जो है ऐप ब्लॉक क्रिएट किया, अब ये जो हमारे पास ऐप ब्लॉक है ये वाला, और इसमें जो स्टेट है पूरी ऐप के अंदर एक्सेसिबल है। अब कहीं भी आप इससे इस्तेमाल करना चाहें तो ये इस्तेमाल होगी। अब आपको जो है आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐप सही वर्क कर रही है या नहीं। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं व्यूज़, और आप डिबग कंसोल में देखें कि ऐप में कोई इशू नहीं आया, ऐप रीस्टार्ट हो गई है। अब हमारी ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अभी तक हमने इसी स्टेट को इस्तेमाल नहीं किया ऐप के अंदर, लेकिन मेन फंक्शन में हमने प्रोवाइडर भी क्रिएट कर लिया और हमारा ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। अब हमने स्टेट को यूज़ करना है कि बेसिकली हमारी ऐप जो है वो इसी स्टेट को यूज़ करे जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं। अगर आप जहाँ कहीं भी आपने अपनी ऐप की स्टेट को इस्तेमाल करना है, किसी भी जगह के अंदर, विजेट के अंदर बताना है कि ऐप की स्टेट को इस्तेमाल करो, हमें चाहिए यहाँ ऐप की स्टेट। तो हम अपने जो रो है या कॉलम है, जैसे कि कॉलम के अंदर ही है, तो हमने कॉलम को रैप कर देना एक और विजेट से, ताकि ये विजेट रीबिल्ट हो सके। इसे कहते हैं ब्लॉक बिल्डर। अब ब्लॉक बिल्डर का काम क्या होता है कि जैसे स्टेट चेंज हुई, तो वो ये नीचे वाला पोर्शन जो इसके अंदर है ब्लॉक बिल्डर के अंदर, वो रीबिल्ट होगा। मीन के वो दोबारा, मतलब स्टेट में 0 था, अब स्टेट में 1 हुआ है, तो वो ये ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ के सिर्फ नीचे वाला पोर्शन, जिसके ऊपर आपकी ऐप डिपेंड करती है या आपका जो स्टेट है डिपेंड करती है, उसे रीबिल्ड कर देगा। तो हमने यहाँ ब्लॉक बताना है, हमारा ब्लॉक है ऐप ब्लॉक, और यहाँ हमने स्टेट बतानी है ऐप स्टेट, सिंपल। और यहाँ हमारे पास हमने यही, ये जो काउंटर है ऊपर वाला इस्तेमाल नहीं करना, अपना इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ आते हैं और हम यूज़ करते हैं स्टेट डॉट काउंटर। अब ये क्योंकि हमारे पास काउंटर जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, तो हम इसे डॉट करके टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऊपर वाले जो हमारे वेरिएबल्स हैं इन्हें रिमूव कर देते हैं, और काउंटर वेरिएबल को भी रिमूव कर दिया। देखते हैं कहाँ एरर आ रहा है। यस, यहाँ। अब बेसिकली क्योंकि हमने फंक्शन ही रिमूव कर दिए हैं, अब हमने उन फंक्शंस को या कॉल करना है कि अगर ऐप की जो स्टेट है वो चेंज हो, तो उसके लिए हमने किन फंक्शन को कॉल करना है। उसके लिए अगर आपने ब्लॉक के फंक्शंस को कॉल करना है, ब्लॉक के इवेंट्स को कॉल करना है, इवेंट्स को ट्रिगर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक बिल्डर, सॉरी ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ। ऑफ में आपने बताना है अपने ब्लॉक का नाम, हमारे ब्लॉक का नाम है ऐप ब्लॉक, और साथ ही यहाँ कॉन्टेक्स्ट देना है हमने, और कॉन्टेक्स्ट देने के साथ साथ आपने देना है उसके इवेंट को, जिसको आपने कॉल करना है ऐड। आपने बताना है कौन सा इवेंट ट्रिगर करना है। हमारे पास इवेंट जो है वो है इंक्रीमेंट ट्रिगर इवेंट्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ क्या इशू आ रहा है हमारे पास, लेट्स सी। द इंक्रीमेंट इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ होम पेज स्टेट। वो कहते हैं इसके लिए नहीं है, हमने ब्लॉक प्रोवाइडर दिया हुआ है, उसके बावजूद वो ट्रिगर नहीं कर रहा। लेट्स सी ऑफ एफ ब्लॉक्स कॉन्टेक्ट्स ऐड
हम क्या करते हैं, पहला एक काम तो ये करते हैं कि हम इस स्टेटफुल विजिट्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये स्टेट हमें चाहिए ही नहीं। हमें स्टेटलेस विजिट चाहिए। देखते हैं कि ये कन्वर्ट हो सकता है। नो, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो बिल्ड मेथड है इसको यहाँ से कट किया, और हमारी ऐप जो है इसको यहाँ से रिमूव कर ले, क्योंकि हमें स्टेटफुल विजिट नहीं चाहिए। स्टेटलेस विजिट हम क्रिएट करते हैं, फ्लटर स्टेटलेस विजिट, और इसका नाम रख देते हैं होम पेज, माई होम पेज। यस, और यही सेम नाम। ओहो, कट, और यहाँ आकर हम एक स्टेटलेस विजिट बनाते हैं। इसका नाम रख देते हैं माई होम पेज, और यहाँ से ये टाइटल रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें टाइटल चाहिए ही नहीं। और इसके बिल्ड मेथड के अंदर जो बेसिकली बिल्ड मेथड था, वो हमने जो ऊपर बिल्ड मेथड कट किया हुआ था वो लिख देते हैं। ये हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ से इसी फंक्शन को कॉल कर लेना है, डिक्रीमेंट। ये ऐड फंक्शन को पिक नहीं कर रहा। लेट्स सी व्हाई। ब्लॉक प्रोवाइडर ठीक लिखा हुआ है, ऑफ ऐप ब्लॉक्स। लेट्स सी क्या इशू आ रहा है। मेन ऐड, why it's not picking the expression void is value can't be used। हमारे पास कोई इशू आया हुआ है, सॉरी। यस 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 यस, हमने इशू ये किया हुआ है कि जहाँ, क्योंकि इसे फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, और इस फंक्शन में हमने ये वैल्यू देनी है। यहाँ से कट किया, यहाँ, और ये, और आप देखते हैं हमारे पास क्या इशू आ रहा है। यस, हमें टाइटल चाहिए ही नहीं, तो रिमूव कर दिया, और ऐप को हम दोबारा से एक दफ़ा पिक करते हैं। रिफ्रेश कर दिया, हॉट रीलोड हो गया। अब यहाँ देखें, हमारे पास काउंटर वेरिएबल नहीं है, स्टेट यहाँ मैनेज नहीं हो रही। हम प्लस कर रहे हैं, प्लस हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, माइनस हो रहा है। सॉरी, इससे भी प्लस हो रहा है। मीन हमने डिक्रीमेंट नहीं किया कहीं। ऐप ब्लॉक में शायद हमने काउंटर में प्लस की जगह यहाँ माइनस करना है। सेव, हमें हॉट रीलोड या रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। प्लस, माइनस, ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। अब हमारी ऐप जो है बेसिकली विजिट ट्री से बाहर आ गई है। अब अगर हम यहाँ जो कोई और विजिट बनाते हैं, कोई और स्क्रीन बनाते हैं, कोई और फाइल बनाते हैं, वहाँ भी हम जो है इस स्टेट और इस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास, हमने ना काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। नंबर वन, ब्लॉक प्रोवाइडर। बेसिकली ब्लॉक प्रोवाइडर क्या करता है, हम ब्लॉक को क्रिएट करता है, जो आपने ब्लॉक बनाया हुआ है उसको क्रिएट करता है। और ब्लॉक बिल्डर क्या करता है, ब्लॉक बिल्डर जहाँ आप ब्लॉक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस एरिया में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस विजिट में, जिस विजिट के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको रैप कर दें ब्लॉक बिल्डर के साथ। तो ब्लॉक बिल्डर क्या करेगा, आप उससे, ब्लॉक बिल्डर की मदद से जो है स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टेट की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसका ये भी फ़ायदा है कि जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, तो उसकी चेंज होने की वजह से आपका जो विजिट है, जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो अपने आप को रीबिल्ड कर देगा। अब इसी तरह अगर आपने ब्लॉक के किसी फंक्शन को, किसी इवेंट को ट्रिगर करना है, इवेंट को, बेसिकली ये इवेंट्स हैं, आपने इन इवेंट्स को ट्रिगर करना है, तो आपने ब्लॉक प्रोवाइडर के मदद से इनको कॉल करना है। हमने लिखा ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हमने बताया ब्लॉक कौन सा है, और ऐड, हमने कहा इवेंट को ऐड कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे ही हम इंक्रीमेंट इवेंट को कॉल कर रहे हैं, ये वाले इवेंट,
हमें बताया कि इस इवेंट को कॉल कर दो। अब ये इवेंट बेसिकली ब्लॉक में यूज़ हो रहे हैं, तो ब्लॉक के ये ऑन वाले फंक्शन जो है देखेंगे, अच्छा इंक्रीमेंट जो इवेंट है वो कॉल हुआ है, तो वो नई स्टेट इमिट कर देंगे। इमिट का मतलब है दे दो। तो वो क्या है, नई स्टेट इमिट कर देंगे और नई स्टेट में काउंटर की वैल्यू जो होगी उसमें एक प्लस होगा और वो दोबारा आपके पास स्टेट आ जाएगी। जैसे आपके पास नई स्टेट आएगी, तो मेन में आपका जो ब्लॉक बिल्डर है यहाँ, इसे पता चल जाएगा नई स्टेट आई है। जैसे इसे पता चलेगा नई स्टेट आई है, तो वो इस नीचे वाले हिस्से को दोबारा से चेंज करेगा, रीबिल्ड करेगा और अब यहाँ जो है काउंटर की नई वैल्यू जो है वो शो होगी। इसी तरह जैसे ही आप डिक्रीमेंट के जो है इवेंट को ट्रिगर करेंगे, ये इवेंट जो है डिक्रीमेंट वाला, तो ऐप ब्लॉक को पता चल जाएगा कि डिक्रीमेंट वाला इवेंट ट्रिगर हुआ है, तो वो नई स्टेट दोबारा ट्रिगर करेगा। उसमें क्या करेगा, वो उसमें एक माइनस करेगा और फिर जो है वो जो है आपके पास स्टेट को ट्रिगर कर देगा। यहाँ हमारे पास ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ्लटर ब्लॉक का जो हमने ये काउंटर वाला है किस तरह वर्क करता है। जैसे हमारे पास यहाँ एक माइनस और एक प्लस का इवेंट है। जैसे आपने इन बटन्स को क्लिक किया तो क्या हुआ, एक इवेंट ट्रिगर हुआ। तो इवेंट ने ब्लॉक को बताया, आपने इवेंट इंक्रीमेंट वाला ट्रिगर ट्रिगर किया या डिक्रीमेंट वाला, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट वाला ट्रिगर किया था। तो इंक्रीमेंट वाला जो है वो ब्लॉक को बताएगा। तो ब्लॉक क्या है, वो नई स्टेट इमिट करेगा और जैसे न्यू स्टेट जाएगी, ब्लॉक बिल्डर जो है उस वाले पोर्शन को रीबिल्ड करेगा और अपनी स्क्रीन पर नई स्टेट को विजिबल कर देगा। अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप फ्लो में कैसे हो रहा है कि यूज़र इंटरेक्ट करता है प्लस या माइनस बटन के साथ, तो यूआई डिस्पैच करता है न्यू इवेंट्स को, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इवेंट को। तो जैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इवेंट ट्रिगर होता है, ब्लॉक जो है वो देखता है कि अच्छा ये इंक्रीमेंट जो है वो इवेंट जो है ट्रिगर हुआ है, तो उससे रेलिवेंट जो भी फंक्शन होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है और वो बेसिकली फंक्शन नई स्टेट को इमिट कर देता है। तो ब्लॉक बिल्डर क्या करता है बेसिकली, जैसे न्यू स्टेट आती है, वो जो है सॉरी, जैसे ही आपके पास वो इमिट करता है, ब्लॉक इवेंट ट्रिगर होता है, तो ब्लॉक इमिट कर देता है न्यू स्टेट को। जैसे न्यू स्टेट आती है, यूआई जो है वो रीबिल्ड होता था। क्यों रीबिल्ड होता है कि ब्लॉक बिल्डर जो होता है वो डिटेक्ट कर देता है कि स्टेट चेंज हुई है। जैसे स्टेट चेंज हुई तो वो अपनी यूआई को रीबिल्ड करके 0 की जगह 1 कर देगा जब वो 0 होगा। उम्मीद है आपको जो है ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम जो है क्यूबिट किस तरह इस्तेमाल होता है फ्लटर ब्लॉक में, उसे हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।